मुकेश सहनी जुड़ गए, आप उनसे पहले सवाल कर लें। जी जरूर, हम लगातार बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। कल जो है महागठबंधन की बैठक हुई, 6 दल शामिल हुए, एक नया दल की एंट्री हुई है, वीआईपी पार्टी की, विकासशील इंसान पार्टी। उसके मुखिया मुकेश सहनी जी हैं। आप यदि वो विजुअल देखेंगे तो तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे, आज हमारे साथ जुड़ गए। सहनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल है जो आपसे वहाँ भी पूछा गया था कि इतनी बड़ी मीटिंग दिल्ली में भी हुई, पटना में भी हुई, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषणा किया गया अभी तक? सनी जी बताइए। जी, इतनी बड़ी मीटिंग दिल्ली में हो गई। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बड़ी मीटिंग पटना में हो गई, उसके पहले दिल्ली में हो गई, खड़गे साहब भी थे दिल्ली वाले मीटिंग में, राहुल गांधी थे। तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? देखिए, वो सब चीज का एक समय होगा और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और पहले से ही, अभी नहीं 2020 में भी महागठबंधन में उस समय में जितने भी दल थे सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। उसके बाद 2024 में भी चुनाव जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया बिहार में और देश के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो बिहार में कोई इसका ईट बट नहीं है, उनके बराबरी में यहाँ वहां तक दूर दूर तक कोई चेहरा भी नहीं है हमारे गठबंधन में, या न गठबंधन में कोई ऐसे दावेदारी कर रहे हैं। तो एक समय होगा, उस समय में अच्छे तरीके से लॉन्च होंगे उनके चेहरे पे। अगर इस पे अगर चर्चा होना है, चर्चा 2020 में ही जो चीज लॉन्च होगा उसके ऊपर मीडिया में या तमाम ऐसे जगह पे चर्चा हो रहा, वही अपने आप में एक बेईमानी है। ठीक है, उसके बाद भी आपका काम है चर्चा करना, आप चर्चा कीजिए और जब एक समय आ जाएगा उसमें हम लोग सब मिलकर गठबंधन के सभी साथी, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, हमारे अगर इंडिविजुअल अगर अपने दल की बात है वीआईपी पार्टी का, तो हम तो मानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। और रहा कि गठबंधन के प्लेटफॉर्म से कुछ चीज को क्लियर होना है, तो मुझे लगता है कि सभी दल एक साथ में बैठकर और वो चीज को क्लियर करेंगे और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है हम लोगों के लिए। अभी भी गठबंधन के जितने भी रणनीति होंगे, जितने भी तैयारी होंगे, जितने भी हम लोगों को क्या अपना रणनीति बनाना होगा, किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा, मुकेश जी, आपकी बात वन टू वन कौन सीट पर कौन लोग लड़ेंगे, आपकी बात मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण से तेजस्वी, वो सब नहीं आपकी बात मैं मानता हूं, समझता भी हूं। तेजस्वी यादव के ही लीडर होंगे क्योंकि 140 से 144 सीट पिछले बार लड़े थे, इस बार भी कम बेस उतना ही लड़ेंगे, तो उतने बड़े और सब ज्यादा नंबर में जीतेंगे तो चेहरा होंगे। बात यह है कि चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? कल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया गया है, आपका चेहरा क्यों नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एनडीए का चेहरा भी घोषित नहीं हुए हैं और अभी जो हम सुन रहे हैं, गृह मंत्री जी का बयान सुन रहे हैं या टॉप लीडरशिप का देख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे या अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का ऊपर मुहर एनडीए की तरफ से भी नहीं लग रहा है। ये अगला उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी, शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? खैर, चुनाव के बाद तो शिंदे जी को हटा के यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री बनाए। खैर, बिहार में ये स्थिति नहीं है, बिहार में तो उनके पास बहुमत ही नहीं आना है, तो बहुमत ही नहीं आना है तो उनका सरकार ही नहीं बनना है। जब सरकार नहीं बनना तो वो किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये सवाल ही नहीं रहना है। रहा कि हमारे बिहार में निश्चित तौर पे बहुमत आएंगे और हमारा अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। हर एक इंडिविजुअल से पूछिए, ये आपको जवाब देंगे। मुकेश जी, क्या इसलिए भी जो दिल्ली की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही जा रही है कि ये कहा गया कि यदि आपके चेहरे को, उनको कहा गया कि आप हमारे कैंडिडेट हैं, आप ही बनेंगे यदि गठबंधन जीतता है, लेकिन क्या यादव नाम के घोषणा करने से अदर बैकवर्ड कास्ट बिदक जाएगा? क्या इसके वजह से इस पर कहा गया कि अभी नाम की घोषणा नहीं करते हैं, आप अपना काम करते रहिए? क्या अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो छिटक ना जाए उसको? जी नहीं, बिल्कुल ही ये बात में बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है। हम लोग अगर तेजस्वी जी का फेस लेके अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो हम लोगों का हाल बुरा होने वाला है।
मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो खास करके तेजस्वी जी का कास्ट लाइन बोल लीजिए या लालू जी ने जो वो लोगों को जमीन जमीन पे से उठाकर कुर्सी पर बैठाए, और सिर्फ यादव नहीं, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म में राष्ट्रीय जनता दल का वोट है, समर्थक है। और अगर उस समर्थक को अगर हम नाराज करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो हमारे गठबंधन का बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी है। तो इस बुनियाद को हम लोग हिला नहीं सकते हैं। और ये जो लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, कुछ भी बोलने वाले हैं, लालू जी को बिहार में हर वो जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपना आइकॉन मानते थे। बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया जो हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया गया। तो बिहार में अभी नहीं है, सब लोगों को समझ में आ गया कि लालू प्रसाद यादव जी जो है वो गरीब का मसीहा है और उनके विचारधारा के साथ हमको आगे चलना है। मुकेश सहनी जी, क्या ये बात भी मीटिंग में हुई है कि कांग्रेस को इस बार 70 सीट नहीं लड़ेगी, कम सीट लड़ेगी? जी, आपकी आवाज, कांग्रेस 70 सीट नहीं, आपने कहा आवाज कट रही है। कांग्रेस 70 सीट नहीं लड़ेगी, 70 से कम सीट लड़ेगी, क्या ये बात भी उठी है मीटिंग में? हाँ, ये बात सही है। पिछली बार का परिस्थिति अलग था और इस बार का परिस्थिति अलग है। इसमें वीआईपी पार्टी का भी एंट्री है और वीआईपी पार्टी भी के पास अगर देखिएगा तो एक अपना जनाधार है और हम लोगों ने भी अच्छा सीट लड़ना है। और जब लड़ना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से कुछ सीट निकाला जाएगा और कुछ सीट राष्ट्रीय जनता दल से निकाला जाएंगे और बाकी भी दल से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से तो एक दूसरे का भी नए सिरे से गठबंधन तो आप कितनी सीट लड़ेंगे? कम ज्यादा होंगे, लेकिन ये कितना होंगे? हाँ। देखिए, वो वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन घटक दल के बीच में हम लोग सीट का चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और 2-4 सीट कम ज्यादा करके हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा सीट तो टेलीविजन में, मीडिया में बोल के नहीं ठीक है, वो बात ठीक है। सीट मीडिया में, तो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से ही सीट मीडिया में डिस्कस नहीं करते हैं। एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद प्रभाकर के पास भी एक सवाल है। मुकेश सहनी जी, अभी 2 दिन पहले तक खबर आ रही थी कि आप एनडीए में वापस जा रहे हैं, आपकी एक बड़ी मीटिंग की चर्चा है, गुप्त मीटिंग हुई है, सहनी जी पलट गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बात सही है कि एनडीए को बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी नैया जो है मझधार में फंसी हुई है। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, डोरा डाल रहे हैं कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी हमारे साथ आ जाए, और ये संभव नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ कितना छल किया है, हमारे पार्टी को तोड़ दिया है, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, हमारे विधायक को रख लिए, और हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण का, वो कई बार गृह मंत्री जी मोदी जी ने आश्वस्त किए थे कि हम आपको आने वाले समय में करेंगे, लेकिन 1-2 बार नहीं, 3-3 बार हमारे साथ चीटिंग किए हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर से उनके साथ राजनीति करूं। तो मैं क्लियर है कि मैं अभी महागठबंधन में कंफर्टेबल हूं, महागठबंधन के साथ मैं काम करूंगा और एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है सर। बीजेपी इस तरीके से परसेप्शन फैला रही है जी, उसका भी एक रीजन है। मैं वो रीजन आपको बताना चाहूंगा कि वो खास करके चिराग पासवान जी और मांझी जी, उपेंद्र जी को टारगेट करते हैं। हाँ। उनको कहते हैं कि मुकेश सहनी जी हमारे साथ आने वाले हैं, अच्छा, आपको सीट हम कम देंगे और उनको कम में डील कर लेंगे और बाद में वो मेरा हिस्से का सीट है ना, नीतीश जी और बीजेपी आपस में बांट लेंगे। कोई नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं राजनीति में मांझी जी को सहनी जी राजनीति में जी राजनीति में चुनाव के वक्त चलता रहता है। माफी चाहता हूँ, एक सब प्रभाकर है हमारे सहयोगी पटना से, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्रभाकर, पूछिए। जी मुकेश जी नमस्कार, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ पटना से। और देखिए, जहाँ तक आपको इतने नज़दीक से हम लोग फॉलो करते हैं, आपकी राजनीति को फॉलो करते हैं, आपका मसला बार बार जाकर सीटों पर अटकता है। पिछले बार भी लोकसभा में एनडीए के साथ थे, आप इतनी ज़्यादा सीटें मांगते हैं कि किसी भी गठबंधन के लिए उतनी सीटें देना मुश्किल होता है। इसी कारण से आपका पिछले बार आपकी बातचीत जो है वो एनडीए में भी गड़बड़ हुई थी, और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी आपने वैसे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एक दूसरा, आपने अभी से अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया है बिहार का। तो ये क्या दोनों आरोप अगर आपके ऊपर लगाऊं तो सही है? मैं देखिए, आप बिहार की राजनीति को अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मेरा पर्सनल आपसे अच्छे संबंध भी है। आप बिहार में देखिए, कोई भी हिस्सा तो उनके आज राजनीति हम क्यों पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? गठबंधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले जीत नहीं सकते, लेकिन गठबंधन हम करते तो आपके पास जितना पूंजी होता है उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलना चाहिए।
आप बिहार में आप देखिए 3 उपचुनाव हमने अकेले दम पे लड़ा, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी 3 उपचुनाव लड़े, उसी तरीके से चिराग पासवान जी भी अपने उपचुनाव लड़े, 3-3 उपचुनाव वो भी लड़े पिछले 5 सालों में। आप देखिए उन लोगों को 5,000, 6,000, 1,300 वोट आता है, हमको 25,000, 30,000, 10,000 वोट आता है अकेले दम पर। तो मेरा तो अब वोट शेयर जो है 12%, 13% में अकेले लड़कर मैं ला के दिखाता हूँ। तो उस आधार पे हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो हमारा तो डिमांड हमेशा रहेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना है, क्योंकि 13% अगर हम वोट दे रहे हैं और किसी के भी अगर हम सरकार बना दे रहे हैं तो उसमें हिस्सेदारी हमको होना चाहिए। और दूसरा कि निश्चित तौर पे बिहार में 36-37% आबादी अति पिछड़ा का है, और अति पिछड़ा समाज से और इतना बड़ा वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लालू जी का अपना वोट बैंक है, इसलिए हम लोग सीएम तेजस्वी जी को मान रहे हैं। तो अति पिछड़ा समाज से अगर डिप्टी सीएम होगा तो अति पिछड़ा समाज के लिए भी एक उत्साह का बात होगा। हमारे जो वीआईपी पार्टी का सपोर्टर जो है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बाबा। देखिए एनडीटीवी पे बाबा मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं, डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो ये डिप्टी सीएम हमारे पार्टी से होंगे। नहीं, आपके पार्टी से होंगे तो आप ही होंगे ना। उसमें कोई बट नहीं है, ये तो तय है बिल्कुल। और ठीक है, अभी जब नाम का घोषणा होगा तो थोड़ा बैंड बाजा सब चीज इस्तेमाल हो जाना चाहिए ना। आपने मुकेश जी इसी सीटों के चक्कर में मुकेश जी आपने इन्हीं सीटों के चक्कर में पारस जी को छोड़ दिया बाहर, उनको नहीं ले रहे हैं आप कि आपको अपनी सीट कम करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने पारस जी को, हमारे विचारधारा के साथ जो लोग आना चाहेंगे, पहले तो हमारे विचारधारा के साथ जो आना चाहेंगे उन सबको हम लोग स्वागत करते हैं, और रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा की जाएगी। पहले तो वो मन तो बनाएंगे कि हम लोग के साथ काम करेंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ऐसा है कि मैं आपको मैं बता दूं कि पारस भी उधरपुर में है। जैसे मुकेश सहनी जी के बारे में भी कहा जाता है ना, कभी सोचते हैं इधर जाए उधर जाए, तो पारस जी के साथ भी ऐसा है। और कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि पारस भी इसी फोल्ड में आएंगे। और बहुत एक बार और कंफर्म कर लीजिए कि उधर तो नहीं जा रहे हैं बाबा आपके, क्योंकि आपके सूत्र भी कमजोर थोड़ी हैं। एक बार और चाहे तो कंफर्म कर लीजिए कि आप उधर तो नहीं जा रहे हैं। वो सहनी जी कुछ कहना है? अब इधर उधर जाने की बात खत्म हो गई है, पारस भी आएंगे गठबंधन में? जी, पारस भी आएंगे गठबंधन में, और आपने तो अपने आप को उप मुख्यमंत्री ही डिक्लेयर कर दिया है। नहीं, देखिए हमारे पार्टी के होंगे, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसमें हम लोगों ने एजेंडा बनाया था जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम हो, और ज्यादा से ज्यादा सीट 30-60 सीट हमारी पार्टी लड़े, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। और रहा कि पारस जी, तो उसके ऊपर आने वाले गठबंधन के सहयोगी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व में हो रहा है, और वो डिसीजन लेंगे। ठीक है। एक सवाल बाबा मेरे मन में है। चलिए जी, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। आपने खुद अपने जुबान से कहा कि हम चाहते हैं 60 सीट पर लड़ना, फाइनली तो बता ही सकते हैं कितनी सीट पर आप मान जाएंगे? मानने के लिए 2-4 सीट कम ज्यादा होगा, हम लोग मानेंगे। हम लोग में गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं। मजा आएगा जब सीट का बंटवारा होगा। बिहार में असली खेल तो तभी शुरू होगा। कांग्रेस 70 से कितना नीचे जाएगी, और मुकेश जी 60 से कितना नीचे जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।